नमस्कार साथियों। आज हम जानने वाले हैं कि जमानती ऑफेंस यानी बेलेबल ऑफेंस जमानती अपराध किसी व्यक्ति ने किया है तो क्या उस व्यक्ति को जो आरोपी है जमानती अपराध करने का, क्या उसे पुलिस अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। इस विषय पर चर्चा करें इससे पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लो ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अमूमन लोगों में डर रहता है जब कोई ऑफेंस उनसे हो जाता है या उन्हें झूठा फंसा दिया जाता है कि पुलिस हमें अब गिरफ्तार कर लेगी, भले ही वह जमानती अपराध क्यों ना हो। तो क्या परिस्थिति है कि जमानती अपराध में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और क्या पुलिस कर भी सकती है या नहीं कर सकती। तो आज के इस विषय वीडियो में हम जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जमानती अपराध का मतलब है ऐसा कोई अपराध या किसी व्यक्ति पर ऐसा किसी अपराध के किए जाने का आरोप लगा है जो जमानती है, अर्थात उसमें जमानत मिल जाएगी, वो भी थाने में ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑफेंस इस कैटेगरी का है कि जमानत पे आदमी छूट जाएगा, जो आरोपी है वो छूट जाएगा। लेकिन क्या पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है? देखिए, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन पर्टिकुलर ये चीज़ है कि इसमें जैसे पुलिस ने अरेस्ट किया, अब पुलिस सबसे पहले उस व्यक्ति को कहेगी कि आपको ये मामला था, उसमें हमने गिरफ्तार किया है और आपका अधिकार है जमानत पर छूटने का। आप जो जमानती हैं, गारंटर है, उनको बुलाइए और जमानत तस्दीक करवा लीजिए थाने में ही। अमूमन ये नियम है अगर जमानती अपराध है और पुलिस कर ही लेती है अरेस्ट तो। अदरवाइज क्या होता है कि जमानती अपराध में जमानत मुचल के जो भी होते हैं, जमानत मुचल के थाने में तस्दीक हो जाते हैं, थाने में जो जमानती हैं वो उपस्थित हो जाते हैं और गारंटी दे देते हैं कि साहब जब बुलाओगे आप कोर्ट में उपस्थित करोगे, हम गारंटी लेते हैं, ये आ जाएगा। अमूमन यही होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं कि भले ही अपराध, ये भले ही जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा हो वो जमानती अपराध हो, बेलेबल ऑफेंस हो, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और न्यायालय के समक्ष पेश कर सकती है। जमानत मुचल के थाने में तस्दीक नहीं करेगी। लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं, धारा जो 41 है सीआरपीसी की, उसमें कुछ परिस्थितियां दे रखी है। क्योंकि अगर पुलिस ऑफिसर्स है उसकी उपस्थिति के समक्ष, उसकी उपस्थिति में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, चाहे जमानती हो, या फिर 7 साल से कम की सजा का कोई ऑफेंस है, चाहे जमानती हो, उसकी उसे इतला प्राप्त हुई है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, परिवार के माध्यम से हुई है, कैसे भी एफआईआर से हुई है, तो फिर ऐसी दशा में अगर उस पुलिस ऑफिसर का ये पूर्ण रूप से उस पुलिस ऑफिसर को ये विश्वास हो जाता है या उसको कारण दर्शित होता है कि हाँ, ये व्यक्ति जो आरोपी है वो फरार हो सकता है, कोई और अपराध कर सकता है, या फिर उस व्यक्ति को भविष्य में न्यायालय में हम हाजिर नहीं कर सकते क्योंकि अगर आज उसको गिरफ्तार नहीं किया हो, या फिर वो जो इस प्रकरण के, जो इस मामले के जो एविडेंस हैं उनको प्रभावित कर सकता है, साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है, या जो गवाह वगैरह है उनको कोई धमकी दे सकता है, उत्प्रेरित कर सकता है। तो ऐसी दशा में पुलिस ऑफिसर कारण लेखबद्ध करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और न्यायालय के समक्ष पेश कर सकता है। केवल ये कारण दर्शित होते हैं तो ऐसी दशा में ही जमानती अपराध की दशा में यानी बेलेबल ऑफेंस की दशा में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अदरवाइज अगर जमानती अपराध है तो पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन जो पीछे मैंने कारण बताए हैं वो कारण अगर दर्शित होते हैं पुलिस ऑफिसर्स को तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और इसके साथ साथ एक छोटा सा आपको एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था अरनेश कुमार का, उस मामले में भी ये कहा गया कि अगर कोई 7 साल का ऑफेंस है और 7 साल का ऑफेंस है तो आप 41A का नोटिस देंगे और उसके बाद अगर वो व्यक्ति उपस्थित हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन में आपका सपोर्ट करता है, तो आप उसे अरेस्ट नहीं करोगे। अब भले ही जैसे देखिए आप जमानती जो ऑफेंस होते हैं उनमें लगभग में 7 साल से कम की ही सजा होती है, 7 साल या 7 साल से कम की सजा। तो अरनेश कुमार का मामला भी उसके ऊपर लागू हो जाता है। और अदरवाइज क्योंकि ये जमानती ऑफेंस है तो फिर ऐसी दशा में पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, लेकिन कारण दर्शित करे हैं उन्हीं दशाओं में कर सकती है।